हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती है, इसकी चर्चाएं काफी दिनों से चल रही है और इसके नियमों में काफी बार बदलाव हुआ। कभी फिजिकल के नंबर जोड़ दिए गए, कभी फिजिकल के नंबर हटा दिए गए। पहले रिटन एग्जाम पहले होना था, फिर फिजिकल बाद में होना था दोस्तों, और फिर बाद में पहले फिजिकल करके फिर रिटन एग्जाम की बातें चली दोस्तों। फाइनली जिसके संशोधित नियम है उनको मंजूरी मिल चुकी है और अब कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में होंगे कि कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। क्या 12वीं पास रहेगा, क्या सीईटी पास होना जरूरी है, या फिर यहाँ पे एज क्राइटेरिया का जो अ, मुद्दा है कि रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती आने वाली है, इसमें जो टोटल वैकेंसियां रहेंगी वो 6000 रहने वाली हैं। इसमें मेल के लिए दोस्तों 5000 पद रहेंगे और फीमेल के लिए आप जानते हैं कि 1000 यहाँ पे वैकेंसियां रहेंगी दोस्तों। ठीक है, अच्छा जी। यहाँ पे क्राइटेरिया की बात करें तो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों, आप मान के चलिए कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको ये ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल सकते हैं और आप फरवरी में ही इसकी लास्ट डेट रह सकती है। हो सकता है कि 28 फरवरी के आसपास आपकी लास्ट डेट रहे, या हो सकता है 2 या 3 मार्च के आसपास आपकी लास्ट डेट यहाँ पे रह सकती है। कहने का मतलब यह है कि फरवरी के शुरुआत में पहले सप्ताह में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है जनवरी के अभी 5-7 दिन बचे हैं तो इसमें भी धमाका हो जाए, लेकिन फरवरी में पूरे चांस है दोस्तों। और फरवरी में ही आपका फॉर्म भरवाया जाएगा। 20 से 25 दिन आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मिलेंगे, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। बात करें एलिजिबिलिटी की दोस्तों, कम से कम आपका 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों, इसने आप में से जो बच्चा हरियाणा सीटी ग्रुप सी का एग्जाम दिया है और इसमें क्वालिफाई है, वही इसमें एग्जाम में बैठ सकता है दोस्तों। अब बहुत सारे बच्चे डाउट करते हैं, अभी फिलहाल हरियाणा में चल क्या रहा है कि 2 प्रकार के गुट बने हुए हैं। एक हमेशा वो है जो विपक्ष में रहता है, एक हमेशा पक्ष में रहता है। कुछ लोग चाहते हैं कि हर भर्ती में मतलब क्वालिफाई को शामिल कर लिया जाए, सबको शामिल कर लिया जाए, ओपन कैंडिडेट को शामिल कर लिया जाए। कुछ चाहते हैं कि जो 4 गुना है, 10 गुना है, 12 गुना जो टॉपर बच्चे हैं उनको उठा लिया जाए। तो देखिए दोस्तों, एक चीज आप समझिए कि सरकार के जो नियम होते हैं, जो नीतियां होती हैं, हर सरकार की अपने अलग नीतियां होती हैं, उनके अनुसार वो भर्तियां करवाती है। आप एक बात समझ लीजिए कि जब खट्टर सरकार नहीं थी उससे पहले हरियाणा पुलिस के लिए कभी भी रिटन एग्जाम तक कंडक्ट नहीं हुए। इतने साल तक हरियाणा में जो भर्तियां होती थी वो इंटरव्यू के आधार पे होती थी, जिसमें जम के पैसा चलता था। ठीक है, नेताओं को पैसों की माला डाली जाती थी, तब जाके हरियाणा पुलिस में नौकरी मिलती थी। एक आम परिवार का जो बच्चा है, जिसके मतलब बैकअप में कुछ नहीं है, वो बच्चा हरियाणा पुलिस की नौकरी का सपना तक नहीं देख पाता था उस टाइम पे। लेकिन जब खट्टर सरकार आई है तब से रिटन एग्जाम होने स्टार्ट हुए हैं, फिजिकल प्रॉपर हो रहे हैं। तो यहां पे की उम्मीद बनती है कि एक गरीब परिवार का बच्चा भी हरियाणा पुलिस की नौकरी ले सकता है, हरियाणा में वो नौकरी ले सकता है दोस्तों। खट्टर सरकार से पहले आपने कभी सीटी का नाम सुना है, कभी ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसियां क्या आपने पहले देखी है कि कोई भर्ती आई है हरियाणा में? और आई हो तो आपका कहीं सिलेक्शन हुआ क्या, या आपका कोई जानकार है वो लगा है क्या बिना पैसे के? ठीक है, तो आप इन चीजों को समझिए। पक्ष और विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, जो सच बात है, जो फैक्ट है, उसकी मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो पहली चीज तो है कि अगर सभी को मौका दे दिया जाएगा तो सरकार ने फिर ये सीटी का एग्जाम लिया क्यों है? और दूसरा, अगर सभी क्वालिफाई मतलब मिनिमम क्वालिफाई मार्क को ही सबको शामिल कर लिया जाएगा तो फिर मान लीजिए मेरिट का नंबर, मतलब मेरिट का मतलब क्या हो जाता है? वो बच्चे जो 80 नंबर, 70 नंबर, 65 नंबर लेके आ रहे हैं, वो क्या मतलब बेवकूफ है क्या, जो इन्होंने लाइब्रेरी में जाके कोचिंगों में फीस दिया है, पैसा दिया है, ठीक है, मेहनत की है, दिन रात एक किया है नौकरी लेने के लिए? तो क्या वो बेवकूफ है? जब सबको शामिल कर लिया जाएगा तो फिर वो क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ गलत नहीं सोचना है। कई बच्चे अब कमेंट में जाके नेगेटिव कमेंट करेंगे, तेरे को फलाना नहीं पता, दिखड़ा नहीं पता। देखो, आप है ना सरकार को चला नहीं सकते। ठीक है, सरकार जब आएगी, अलग अलग सरकार आती है, उसकी नीतियां अलग अलग होती हैं, भर्तियां करवाने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसमें आप और हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है कि आप कोर्ट में चले जाएंगे, भर्तियों को थोड़े दिन के लिए अटका देंगे, लेकिन जब सरकार चाहेगी तो रातों रात भर्तियां कंप्लीट भी होंगी, बच्चों को ज्वाइनिंग भी मिलेगी और तुम कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। तो इससे अच्छा है कि पक्ष में रहिए, भर्तियां कंप्लीट होनी चाहिए। विधानसभा लोकसभा से पहले ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्तियां कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा हरियाणा पुलिस की भर्ती भी जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिए, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि जितना जल्दी आप
इन भर्तियों को, अब एक चीज आप समझिए कि जो बच्चे एज क्राइटेरिया को लेकर यहां पे डाउट कर रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा, जब ये अगर भर्तियां खट्टर सरकार ने, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जब ये नई सरकार दोबारा आई थी, तो उन्होंने कहा था कि हर साल 5,000 कांस्टेबलों की भर्ती होगी हरियाणा पुलिस में। लेकिन आप देखिए कि जब खट्टर सरकार दोबारा आई है, केवल एक भर्ती हरियाणा पुलिस की हो पाई है, और ये दूसरी भर्ती है दोस्तों, ठीक है। तो वादे करती है सरकार, लेकिन उनको एक्चुअल में अप्लाई करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब आप देखिए सीटी, हर साल बोला सीटी होगा, कितने सीटी दे लिया आपने? केवल एक दिया है, ग्रुप डी और ग्रुप सी, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। 4 साल तो एक सीटी में घोल रहे हैं, तो आप देख लिए कि हर साल सीटी का जो सपना है वो कब साकार होगा। तो इससे अच्छा है कि जो प्रोसेस चल रहा है उसमें साथ दीजिए, कम से कम भर्तियां पूरी होंगी। कुछ बच्चों का तो यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी, कुछ बच्चों को तो सरकारी नौकरी मिलेगी, सबको तो नहीं मिल सकती, लेकिन जो एलिजिबल है उनको तो मिले कम से कम। जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का जो कलंक है, वो तो हटे, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि आप, मतलब इन चीजों में हम कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कोई अन्य यूट्यूबर भी नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कुछ नहीं कर सकता। झूठी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। सरकार की जो नीतियां हैं वही लागू होंगी, इसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरकार की अपनी नीति है भैया, ठीक है। अब आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि इसको 2.5 नंबर क्यों दे दिए, इसको क्यों दिए और मेरे को क्यों नहीं दिए, क्योंकि सरकार की नीति है भैया, जिस घर में नौकरी नहीं होगी उसमें मिलेंगे भैया, आप और हम कुछ नहीं कर सकते। हर सरकार का अलग अलग नियम होता है, ठीक है दोस्तों। तो चीजों को समझते हुए बस प्रोसेस में शामिल रहिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो बढ़िया तैयारी करके सपने को साकार कीजिए, अगर एलिजिबल नहीं है तो अगले सीटी की आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहां पे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, आपका 12वीं पास, ग्रुप सी आपने एग्जाम दिया हो सीटी का, साथ ही साथ दोस्तों इसमें भी कट ऑफ आपकी बनेगी, तो कट ऑफ में भी आपको आना पड़ेगा, ठीक है। बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 18 से 25 साल आपकी होनी चाहिए। ओबीसी यानी बीसी बी बीसी एक प्रकार से आप कह सकते हो 18 से 28 साल, और एससी से आप बिलोंग करते हैं तो 18 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से हैं तो वो भी जनरल के अकॉर्डिंग ही एज लिमिट उसमें होती है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको एज लिमिट में यहाँ पे छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, छूट उन भर्तियों में मिलती है कि मान लीजिए 4 साल 5 साल तक कोई भर्ती नहीं आई हो और तब वो भर्ती आ रही हो, तो उसमें छूट मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि 2018-19 में भर्ती हुई थी, फिर ये पिछली भर्ती 2022 में कंप्लीट हो चुकी है, अब ये तीसरी भर्ती है, तो ये बैक टू बैक वैकेंसी है, तो यहां पे एज लिमिट में छूट मिलना मुश्किल है। लेकिन जो सीटी के तहत जो उम्मीदवार आए हैं इस बार, इसमें से बहुत सारे बच्चे सीटी की वजह से, क्योंकि ये कहा गया था कि हरियाणा पुलिस की भर्ती सीटी में आएगी, तो सीटी को ही ऑलरेडी लगभग 2.5 साल हो चुके हैं, तो उस वजह से एक लॉजिक बनता है कि जब सीटी हम पास कर चुके, आपने एग्जाम लेट लिया है, आपने प्रोसेस को डिले किया है, तो उन बच्चों का कोई दोष नहीं है जो सीटी में शामिल हुए हैं, ठीक है। यानी सीटी का एग्जाम पास करके भी अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो ये उन बच्चों के साथ अन्याय हो सकता है जो खाली सरकार की वजह से ओवरेज हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि छूट यहां पे मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी आपने राजस्थान पुलिस में देखा होगा छूट मिली है दोस्तों, यूपी पुलिस में मिली है, एमपी पुलिस में मिली है, तो बहुत सारे स्टेट है जहां पे अपनी अपनी सरकार ने उन बच्चों को 3 साल 2 साल की उम्र में रियायत दी है दोस्तों। तो हम यहां पे भी उम्मीद करेंगे। बात करें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, तो पहले आपका फिजिकल होगा, पीएसटी यानी हाइट चेस्ट, और उसके बाद पीईटी होगा, और उसके बाद आपका एग्जाम होगा। तो पीईटी और पीएसटी की बात कर लेते हैं। अगर आप हाइट की बात करें दोस्तों, हाइट कितनी चाहिए, तो अगर आप मेल हैं तो 170 सेंटीमीटर, और फीमेल है तो मिनिमम आपकी 158 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। चेस्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी लगभग नॉर्मल 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, सॉरी चेस्ट चाहिए दोस्तों। रनिंग की बात करें तो खाली रनिंग होती है पीटी में, ठीक है। तो रनिंग की बात करें तो 2.5 किलोमीटर दौड़ना होगा मेल को 12 मिनट में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल को 1 किलोमीटर की रनिंग पार करनी है 6 मिनट में। तो ये आपका फिजिकल होने वाला है। इसके बाद जो एग्जाम होगा हरियाणा पुलिस का वो अलग है। अब चलते हैं अपडेट पे। तो ये अपडेट आपकी निकल के आ रही है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, कह रहा है कि हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है, कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है, ठीक है। यानी ये अधिसूचित नियम है, जारी हो जाएंगे। हरियाणा पुलिस सिपाही भर्ती के 6000 पदों पर भर्ती का रास्ता हुआ साफ, ठीक है। और ये आप देख लीजिए, ये सारी चीजें दे रखी हैं। 5000 मेल 1000 फीमेल कांस्टेबलों की भर्ती का आग्रह पत्र भेजेगा, उसके बाद आयोग विज्ञापन जारी करेगा, ऑनलाइन फॉर्म मांगे जाएंगे। और हालांकि सीटी पास उम्मीदवार सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर भी भर्ती का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों सीटी के तहत एसआई की भर्ती अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आपको यहां पे बताया भी हुआ है, ठीक है।
अब आप देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि उसके बाद आएगा इन पदों को व्यक्ति करेगा, ग्रुप सी सीटी पास उम्मीदवारों से आवेदन करने के लिए कहेगा। यानी ग्रुप सी सीटी पास अगर आप हैं तो ही हरियाणा पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, कुछ उम्मीदवार यहां पे मांग कर रहे हैं कि पुलिस भर्ती में 3 साल की छूट उम्र में दी जाए, मगर सरकार ने यह छूट नहीं दी है। ठीक है, अभी तक सरकार ने छूट नहीं दी है, लेकिन अगर बच्चे आवाज उठाएंगे, यूनिटी दिखाएंगे, एकता दिखाएंगे और सरकार के खिलाफ ये बात करेंगे और एक आग्रह भेजेंगे, तो हो सकता है कि यहां पे कुछ पॉजिटिव देखने को मिल जाए। उम्मीदवारों की दलील है कि सीटी पास होने के बाद अगर तुरंत ये पद रिक्त हो जाते तो वे आवेदन कर पाते। वही बात मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि सरकार ने लेट किया है ना, एग्जाम ही लेट लिया है सरकार ने, इस वजह से खामखा बच्चे बिना किसी दोस्त की ओवरेज हो चुके हैं। वही चीज यहां पे कही गई, मगर अब उनकी उम्र ओवरेज हो चुकी है और वे इससे वंचित रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब ये पीएमटी पीएसटी के बाद नॉलेज टेस्ट होगा, तो ये आपको इसमें बताया हुआ है। तो ये सारी चीजें भैया, सोशियो इकोनॉमिक्स के 2.5 नंबर है, एनसीसी के 3 अंक है, तो ये सारी चीजें पहले आपका पीएमटी होगा, फिर पीएसटी होगा, इसी प्रकार फिर जो सीटी पास होंगे उनके 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे शॉर्टलिस्ट करके नॉलेज टेस्ट के लिए। तो फाइनली जो रिटर्न एग्जाम में बुलाए जाएंगे वो तो 4 गुना ही बुलाए जाएंगे। फिजिकली हो सकता है 15 गुना बुला ले, 10 गुना बुला लें, तो 60,000, 70,000, 80,000 बच्चे मतलब सीटी जो पास होंगे उनको फॉर्म भरने के लिए बोल दिया जाएगा। लेकिन रिटर्न एग्जाम में भैया 4 गुना ही को बुलाया जाएगा। तो ये यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है। तो जो बच्चे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में इंटरेस्टेड हैं और जो एज एलिजिबल हैं, यहाँ पे चांस है और एज वालों को भी छूट मिल जाए, लेकिन कम चांस है। लेकिन आप तैयारी करते रहिए। फिजिकल आपका थोड़ा सा अगर वीक है तो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि छूट मिल जाए और फिर आप फिजिकल भी ना कर पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिजिकल की आप तैयारी करते रहिए, छूट मिलने की संभावना है, कि सरकार को अगर वोट लेने हैं तो कुछ पॉजिटिव यहां भी देना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जुड़ रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।